नमस्कार दोस्तों, सफल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। डीजे जो आपका चैप्टर है वैद्युत, आज हम उसे पूरा करेंगे। वैद्युत में हमने आपको विद्युत धारा समझा दिया था, विभवांतर समझा दिया था और विभव भी हमने समझा दिया था। एक बार और थोड़ी सी नजर देते हैं। अब आज हम जो क्वेश्चन कराएंगे आपके जो आपकी बुक है उससे कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो लेते हैं विभवांतर। हमने आपको विभवांतर का बताया था कि दो बिंदुओं के बीच, किसके बीच, दो बिंदुओं के बीच एक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो उसको ले जाने में कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, विभवांतर। क्या कहा जाता है, विभवांतर। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, V इक्वल क्या होता है, W/Q। V क्या है हमारा, विभवांतर। W क्या है हमारा, कार्य। Q क्या है हमारा, आवेश। तो देखो क्या होता है, आवेश को एक बिंदु से, ये रही कोई बिंदु हमारी, इस बिंदु से इस बिंदु तक, यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, यानी इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए क्या किया जाता है, W/Q, यानी किया गया कार्य अपॉन आवेश। या विभवांतर इक्वल होता है, विभवांतर इक्वल होता है किया गया कार्य आवेश। यही होता है ना हमारा। अच्छा, विभवांतर का मूल मात्रक, जो मात्रक हमने बताया तो क्या होता है, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम ये किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक, जूल प्रति कूलम। कैसे, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, सॉरी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो आवेश का मात्रक कूलम। इसी को हमने लिखा है जूल प्रति कूलम। आगे समझ में। अब आपका जो एक क्वेश्चन है इसमें वैद्युत परिपथ, ये आपको समझ में आ गया हो, देखिए मैं आगे कराता हूं, ये आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए आपका आता है क्वेश्चन है वैद्युत परिपथ। देखिए हमने आपको पहले ही बताया है कि जैसे हमने विद्युत धारा बताया था वैसे ही हमें क्या करना है, सिर्फ नाम को देखना है। नाम देखा है तो हमें नाम से पता चल गया। देखो वैद्युत यानी क्या होता है, करंट। परिपथ यानी रास्ता या मार्ग। क्या होता है, रास्ता या मार्ग। तो इसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारा के प्रवाह के बंध। वैद्युत धारा के प्रवाह के बंध को क्या कहते हैं, परिपथ। जैसे वैद्युत धारा, तो जो हमारी धारा बह रही है, बंध, बंध जानते हैं आप, जॉइंट। ये बंध ये नहीं है बंध अलग, बंध को यानी वैद्युत धारा में जॉइंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह को हम कोई स्विच जोड़ते हैं, ये जा रही है हमारी वैद्युत धारा। अब यहां में हमने जॉइंट किया और एक इस तरफ चली गई एक इस तरफ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, तो ये धारा ये इस तरफ यानी इसको बंटवारा कर दिया। तो वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के प्रवाह के बंध को क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। आगे समझ में। आपका जो है इसमें है एक क्वेश्चन और है वैद्युत विभव। देखिए विभव क्या होता है, सबसे पहले समझिए। विद्युत तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं विभव क्या होता है। देखिए एकांक धनावेश विभव होता है जो हमारा एकांक धनावेश। अब धनावेश आप लोग समझते हैं, आवेश हमने आपको बताया ही है क्या होते हैं। तो धनावेश यानी जो आवेश है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव यानी धन का। तो एकांक धनावेश, तो देखिए ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं वैद्युत विभव।
वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यानी एकांक धनावेश को अनंत तक अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या होता है? एकांक धनावेश को, यानी कोई धन का आवेश है जिसे एक बिंदु से, यानी किसी बिंदु से अनंत से किसी बिंदु तक, यानी किसी अन्य जगह अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। आ रहा है समझ में आप लोगों के? एक बिंदु से, यानी एक धनावेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है? उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। आगे समझ में? अब देखिए, अब मान के चलो हमने वो मान लिया आपको, यदि आवेश यानी कोई अनंत बिंदु से कोई धनावेश मान ला रहे हैं, धनावेश माना, धनावेश हमने माना क्या? Q नॉट, इसको हम बोलते हैं नॉट। क्या मान लिया? धनावेश को हमने क्या मान लिया? Q नॉट। तो धनावेश को हमने Q नॉट मान लिया। अब देखो, एक बिंदु से, यानी एक बिंदु तक लाने, अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य क्या होता है हमारा? W, यानी कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। धनावेश को यानी आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। वो धनावेश है इसलिए हमने ले लिया क्या? Q नॉट। किया गया कार्य क्या होगा हमारे? तो हमें इसका क्या निकालना है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है हमारा? V। वैद्युत विभव क्या होता है? V। तो हम जो वैद्युत विभव निकालेंगे वो कैसे निकलेगा? देखो, V इक्वल एकांक धनावेश से, यानी किसी से हम लेकर आ रहे हैं, धनावेश से किसी बिंदु तक ले जाने, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या होगा? किया गया कार्य अपॉन Q नॉट। आया समझ में? किया गया कार्य अपॉन Q नॉट। क्यों? देखो, एक अंक धनावेश से, यानी धनावेश यानी हम आवेश को ला रहे हैं किसी से, तो उससे हम लेंगे, तो उससे क्या करेंगे हम? उससे हम ले रहे हैं ना, तो उससे मतलब कोई चीज हम किसी से लेंगे, तो उससे हम जब उसे निकालेंगे कोई चीज, तो डिवाइड ही करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये हो गया। अब देखो, इसका मात्रक क्या होगा? तो हमने बताया था कार्य का मात्रक, कार्य का यानी W का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। तो क्या हो जाएगा हमारा मात्रक? जूल प्रति कूलम। आ गया समझ में? ये रहा देखो आपका छोटा सा क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार और। वैद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। माना कि वो वैद्युत विभव ने क्या माना कि धनावेश क्या हो गया हमारा? Q नॉट। कार्य क्या हो गया? W। वैद्युत विभव क्या होता है? V। विभवांतर और वैद्युत विभव इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V पर क्या हमने लिया? W अपॉन Q नॉट। आगे समझ में? देखो, हम विद्युत विभवांतर यानी विभवांतर निकाल रहे तो W अपॉन क्या ले रहे थे? Q अपॉन वो W अपॉन Q। तो इसमें क्या सिर्फ फर्क है इस नॉट का। किसका? इस नॉट का। ये जो जीरो दिख रहा है इसे हम नॉट बोलते हैं, सिर्फ इसी का फर्क है। आगे समझ में? अब देखिए आपके आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कुछ बोल्ट होता है जो हम बोल्ट जानते हैं, कि आप लोग देख लीजिए एक बार, आज इसे साफ करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो हमें जल्दी से करना पड़ता है। देखिए,
आपका क्वेश्चन है वोल्ट, वोल्ट की परिभाषा पूछ सकता है। वोल्ट क्या है? देखिए वोल्ट जो हम वोल्टेज होता है जो हमारा वोल्ट जिसे हम नापते हैं, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं कि कितना हाई वोल्टेज आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसा है, तो उसकी परिभाषा क्या होती है? अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक। देख लीजिए अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलम आवेश लाने में, यानी कितना? 1 कूलम। अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। कितना? 1 जूल कार्य किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। यानी क्या होगा? जो कार्य किया जाता है तो इस बिंदु का, जिस बिंदु पे वो कार्य कर रहे हैं अनंत से किसी बिंदु तक, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। देखिए बार और देख लीजिए, अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलम आवेश लाने में, यानी 1 कूलम आवेश ला रहे हैं, लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, यानी 1 जूल कार्य किया जाता है। उस बिंदु का वैद्युत विभव, उस बिंदु का वैद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। आगे समझ में? अब देखिए 1 मिली वोल्ट, ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिली वोल्ट इक्वल होता है हमारा 10 की पावर -3 वोल्ट, और 1 माइक्रोवोल्ट इक्वल होता है 10 की पावर -6 वोल्ट। आगे समझ में? अब 1 किलोवोल्ट 1 केजी, 1 किलोवोल्ट इक्वल होता है हमारा 10 की पावर 3 वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट। हमारा होता है 10 की पावर 6 वोल्ट। अब देखिए जैसे हमने ये लिखा 10 की पावर x, देखिए मैथ में अगर आपने पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला होता है 1/a की पावर m। क्या होता है? इसको हम आगे करेंगे तो जो हो जाएगा, हम इसे पावर को ऊपर दे देंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ a की पावर -m हो जाएगा। आगे समझ में? अब ये हमारा जो दिख रहा है इसमें क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं क्या? 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं? और इसे हम भी क्या रख सकते हैं? 1/1000, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे हम ऊपर दे देंगे पावर को, तो कैसे में हो जाएगा? इनवर्स में, तो 10 की पावर -3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? वही देखो फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट हो इसे, तो इसे लिख सकते हैं 1/10 की पावर 6। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1, इसे तो हम कुछ नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं लेकिन 10 की पावर 3 पॉजिटिव है, तो हम सीधा इसको क्या लिखेंगे? जितनी पावर होती है उतने जीरो बढ़ा देने हैं, 1 लिख करके उतने ही जीरो करते हैं। इसमें लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये हमारा लग गया। तो ये सब क्या होगा? ये भी हमारा वोल्ट हो जाएगा, इतने वोल्ट, ये भी वोल्ट हो जाएगा। ये हो गया। आगे समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए। ये आपको एक आए ऑब्जेक्टिव में
पूछ सकता है, 1 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप लोग थोड़ा बहुत उस पे ध्यान दे दीजिए। और ये हमने जो बताया कि आपकी क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इनवर्स से ऊपर इनवर्स में हो जाता है, प्लस में आ जाता है, अपॉन में पहुंच जाता है, ये काफी यूज होता है, ये लिख लीजिए। अब आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक में कौन सा है, वैद्युत प्रतिरोध। देखो हमने प्रतिरोध बता ही दिया था, एक बार और बता देते हैं, इसे हम साफ करते हैं वोल्ट को। देखो हमने बताया था वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध बोला था हमने, वही होता है हमारा क्या, वैद्युत प्रतिरोध। प्रति यानी एक, रोध यानी रुकावट, बोला था हमने, प्रति यानी एक, रोध यानी रुकावट। विद्युत तो क्या, किसी विद्युत में, विद्युत को जाने आने जाने के मार्ग में रुकावट, वो क्या कहलाएगा, विद्युत। यानी जो, वही डेफिनेशन है हमारी, जो धारा के मान में या बीच में रुकावट डालता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध। प्रति यानी एक, रोध यानी रुकावट, प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो प्रतिरोध को हम कैसे क्या लिखते हैं, प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को, ये देखिए कोई भी इंपोर्टेंट टॉपिक नोट्स रहता है जो, तो उसे ऐसे एरो लगा के लिख दिया करो। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए प्रतिरोध क्या कह रहा है, जो धारा के मान में रुकावट डालता है, तो धारा को हम किसमें मापते हैं, विभवांतर या वोल्ट में। देखिए हमारा प्रतिरोध क्या होगा, R, रुकावट डाल रहा है किसके मान में, विभवांतर यानी I, R इक्वल V अपॉन I। देखिए R हमारा क्या है, प्रतिरोध, V हमारा क्या है, विभवांतर है, विभवांतर, I हमारी क्या है, धारा। आगे समझ में। और प्रतिरोध का मात्रक हमने आपको बताया था, क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक, ओम, ये होता है हमारा। आगे समझ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। देखो 1 मेगा ओम इक्वल होता है 10 की पावर 6 ओम, और 1 माइक्रो ओम इक्वल होता है 10 की पावर -6 ओम। देखिए इसमें आपकी जो डेफिनेशन दी है वो कुछ ऐसे है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट एम्पियर अथवा ओम होता है। हाँ, वोल्ट एम्पियर, V को हम क्या लिख सकते हैं, V, ये इधर लिख देते, हमने अभी लिखा था ना वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर है, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ओम। आगे समझ में। अब देखो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये तो विशिष्ट प्रतिरोध हो गया ये, और इसमें हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए अब ये आपको समझ में आ गया, आगे देखते हैं। आपका है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता।
क्या होता है। ये तो होता है विशिष्ट प्रतिरोध और या प्रतिरोधकता। तो किसी चालक का प्रतिरोध R है। अब देखिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको समझाते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इसको समझना पड़ेगा। किसी चालक का प्रतिरोध, छोटा सा डेरिवेशन है, यहां से लिखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध क्या है? R। तो किसी चालक का प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई कॉमा लगा के उसकी लंबाई क्या लिखते हैं हम? L। ठीक है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा समान अनुप्रस्थ काट समान अनुप्रस्थ उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के, क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं? एरिया A के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए अब व्युत्क्रमानुपाती समझिए, अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। यानी कोई काम कर रहे हैं तो उसका उल्टा, तो वो क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। यानी उल्टे का वो जो सीधा हमने उस काम को उल्टा किया, उसको फिर सीधा किया, तो वो हो गया हमारा अनुक्रमानुपाती। यानी उस व्युत्क्रमानुपाती किसी काम का उल्टा, उसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L के क्या तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो हमारे प्रतिरोध क्या है? R। उसकी लंबाई क्या है? L। अपॉन क्षेत्रफल क्या है उसका? A। इसकी क्या है? L क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अथवा इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ये होता है हमारा समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती। इसको जो हमने लिखा है अनुक्रमानुपाती, इसे लिख सकते हैं समानुपाती। इसे हम क्या लिख सकते हैं? समानुपाती। ठीक है, समानुपाती से बोला समान यानी सीधा, इस व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा। देखिए ये है हमारा अथवा, इसे हम क्या, जब भी समानुपाती घटता है तो इधर भी एक नियतांक आता है। आया समझ में? जब भी समानुपाती घटता है तो इधर क्या आता है? एक नियतांक आता है, जिसको हम क्या लिखते हैं? P। तो R इक्वल क्या हो जाएगा? देखो समानुपाती घटेगा तो एक नियतांक आएगा, P L अपॉन A। ये हो गया हमारा। और इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? लंबाई को इसे लिख सकते हैं हम R इक्वल इसे हम क्या करें? P को इस तरफ ले लें, यानी इस P को हम एक और बाहर ले लें। ये जो हमारी P है तो इसे ले लेंगे बाहर, तो P हमारी बाहर ले ले, इसका इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो R अपॉन A अपॉन में क्या आ जाएगा? L। उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये P लिखा है भैया, R नहीं है P, तो इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। P को हमने बाहर ले लिया और ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखिए जो हमारा P है, तो P हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ये हमारा क्या है? विशिष्ट
प्रतिरोध। R हमारा प्रतिरोध है, ये हमारा क्षेत्रफल है यानी एरिया है, L हमारी लंबाई है। देखिए थोड़ी सी डेफिनेशन इसमें आपको कह रहा है, जहां P हो ये क्या है, इधर हमने एक छोटी सी चीज लिखी, P हमारा एक नियतांक भी है। चलो यहीं पे यहाँ पे लिख दे रहे, P हमारा क्या है, P एक नियतांक। वो कहां से आया, इसको जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है। हर जगह कोई ना कोई नियतांक आता है जब भी समानुपाती हटता है। जैसे हमने इधर लिया एक नियतांक थी, तो जिसका मान केवल चालकता के पदार्थ पर निर्भर करता है, जिसका मान किसी चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। वो जी कौन है हमारा P, जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ पर निर्भर करता है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। आगे समझ में ये हो गया हमारा छोटा सा डेरिवेशन। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% पूछे जाएंगे। एक समांतर क्रम श्रेणी संयोजन और समांतर क्रम संयोजन और एक श्रेणी क्रम संयोजन, ये दोनों क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। वैद्युत ऊर्जा भी हो गया, अभी ओम का नियम भी रह गया है, वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव रह गया है। काफी भी चैप्टर काफी लंबा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।